भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं ही नहीं। इनको कहाँ जाना था, क्या जाना था, मुझे कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में। कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए। आतंकवाद सिर्फ मुस्लिम का नाम नहीं है, लेकिन सारा आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है फ्रेंड्स। अभी जैसा कि रिसेंट में ही जो घटना हुआ दिल्ली ब्लास्ट में 6 के 6 जो आतंकवादी जो मतलब आतंकवादी का नाम सामने आया है, हालांकि उसमें तो एक कार के साथ ही ये वो ख़त्म हो गया। बाकी 5 जो अरेस्ट हुआ है वो आतंकवादी, तो सारे लोग डॉक्टर, ये मतलब एक मतलब अलग इस पे एक चर्चा हो रही है कि मतलब इतना एजुकेटेड आदमी कैसे आतंकवादी बन सकता है। हम लोग तो पहले ये सुनते आए थे कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको मतलब कि किसी चीज़ का दिक्कत है या कोई किसी चीज़ से परेशान हुआ है, वो आदमी आतंकवादी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब ऐसे आतंकवादी का नाम आया है जो पूरा एजुकेटेड है, इतना बढ़िया शिक्षा ली है, वो भी भारत से लिया है, और ये भारत के मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है। यहाँ पैसा कमा रहा है, अच्छा नाम है, अच्छा शिक्षा है, सब कुछ है, फिर भी वो लोग मतलब कि आतंकवादी मतलब कैसे बन जाता है। ये बहुत सीरियस मैटर है फ्रेंड्स। मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा आज मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने कि आखिर ये मुस्लिम लोग इतना मतलब कि कट्टर भावना उनमें कैसे रहती है। मैं सिर्फ अपना बात बताऊँगा, ये मैं किसी का बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मानना है, मेरा ये थोड़ा सा मेरा रिसर्च है। तो ये यदि आपको अच्छा लगे तो ये फ्रेंड्स आप इस पर लाइक ज़रूर करें, ये शेयर ज़रूर करें, ताकि ये आम लोगों को भी और लोगों को भी पहुँचे कि फ्रेंड्स मतलब कि ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये जो मुस्लिम लोग का जो शिक्षा है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ फ्रेंड्स कि ये मैं किसी मुस्लिम भाइयों के प्रति कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना बात रख रहा हूँ। थोड़ा सा ये बात को ध्यान से सुने कि जो मुस्लिम लोग का जो स्टार्टिंग शिक्षा दी जाती है, इस पे पहले भी बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है, बहुत लोग इस पे बोल चुके हैं, मतलब इस पे न्यूज में भी आया है। ये जो इनका शिक्षा जो स्टार्ट होता है मुस्लिम लोग का मदरसा से होता है, और ये मतलब कि मदरसा अभी जो भारत में मदरसा है वो टोटल 24,000 से भी ज़्यादा है। उसमें से मतलब 19,000 को ही मान्यता प्राप्त है। 5,000 ऐसे भी मदरसे जो चल रहे हैं जिसका मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब बहुत सारा ऐसा मदरसा है जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला है। तो फ्रेंड्स हम मदरसा पे तो हमेशा उंगली उठना ही है, और उठना लाजमी भी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग शिक्षा है वो मुस्लिम लोग का वो सिर्फ वो मदरसा ही है। हालांकि अभी तो बहुत सारा अच्छे स्कूल खुल गए हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग स्टार्टिंग शिक्षा जो है स्कूल में देते हैं, लेकिन ये अभी भी मतलब कि मदरसा में अभी लोग वहाँ पे एजुकेशन के लिए बच्चे को भेजते हैं। तो वैसे मदरसों पे मेरा मानना है कि जांच होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आतंकवादी ऐसे नहीं बनता है। उसको कैसे कोई माइंड वॉश कर देगा, कैसे कोई जैश मोहम्मद या और कोई आतंकवादी किसी को भी मतलब ऐसे क्या शिक्षा, क्या मतलब ऐसा क्या उसको माइंड वॉश करते हैं को अपने ही देश के लिए मतलब ये कट्टर हो जाता है कि कहीं भी किसी का कितना भी जान ले सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा क्या उसमें शिक्षा दी जाती है फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है। तो मेरा ये मानना है कि जो बड़े बड़े मौलवी हैं, जो मतलब हमारे देश का और अदर देश का भी जो बड़े बड़े मौलवी हैं, उनसे मेरा एक गुजारिश है, निवेदन है कि थोड़ा सा अपने सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान दें कि आखिर ऐसा क्या मतलब सिस्टम में है जिसमें जो शुरुआती जो तालीम दी जाती है उसमें कहाँ कोई चूक है जिससे इतना नफरत की भावना रहती है देश के प्रति। मैं तो आपको कितना वीडियो भी दिखा दूंगा इसके बारे में। आज ऐसा करेंगे कि इनको खत्म करके रख देंगे। इनका कोई दुनिया में नाम ही नहीं होगा कि इंडिया वाले कौन है, इनको कोई जानता भी नहीं होगा। सिर्फ ये पता होगा कि इस दुनिया में मुसलमान है। इंशाल्लाह हम उनका 6 महीनों से पहले खात्मा भी कर देंगे, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप तैयार है गजवा हिंद के लिए? इंशाल्लाह। आप बताओ बेटा।
जी हम तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना है कि मेरा वैसा मौलवी से गुजारिश है, जो मौलवी एक मतलब कि बहुत ये अच्छा पोजीशन होता है मुस्लिम लोग के समुदाय के लिए, जिनका बात लोग पूरा दुनिया मानता है। जो बड़े बड़े मौलवी हैं जिनके कहने से मतलब कि यहाँ पे भारत में मतलब बहुत उनको मानते हैं कि वो आज बोले ईद नहीं है तो नहीं है, मतलब और बहुत सारा चीज़ जो भारत सरकार में जो ऐसा बहुत सारा भारत में कुछ एक्शन लिया जाता है जिसके प्रति वो लोग अपना बयान हमेशा रखते हैं। तो वैसे मौलवी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा मदरसों की जांच करवाएं, जहाँ पे देश प्रेम की शिक्षा दी जाती है कि नहीं दी जाती है। मेरा तो ये मानना है कि फ्रेंड्स कि आप यदि आदमी में यहाँ पे इस दुनिया में आए हो तो आपका जो सबसे पहला फर्ज है वो है देश प्रेम। सब कुछ छोड़ करके सबसे पहला जो फर्ज होता है वो देश प्रेम का होता है। आपके अंदर यदि थोड़ा सा देश प्रेम नहीं है तो आपका यहाँ पे रहना मतलब कि कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ इस देश में रहें या नहीं रहें, या इस पृथ्वी पर रहें या नहीं रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप यदि कोई अच्छे शिक्षा लेते हैं तो उसमें क्या ऐसा सिखाया जाता है, जैसे कि ये जो 6 डॉक्टर आतंकवादी थे ये पूरा इंडिया में पढ़े हैं, मतलब कि सारी शिक्षा इन्होंने ये मतलब भारत में लिए हैं और ये भारत के सरकारी कॉलेज से शिक्षा लिए हैं। यहाँ पे पैसा कमाए, इंडिया का पैसा कमाएं, इंडिया के लोगों का पैसा कमा करके अपना सारा ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ऐसे उसमें क्या भावना कोई क्यों भर देगा कि जिससे वो मतलब अपने ही देश के लोगों को जान लेने में उतारू हो जाएंगे। तो ये सिस्टम को सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे भी पहले भी देखे थे कि यहाँ बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर थे उनको कितना नफरत की भावना वो बताते थे लोगों में। जैसे कि आपका जाकिर नायक था जिसको ये भारत से तो बैन कर दिया गया है, वो भी एक मतलब कि मुस्लिम स्कॉलर था जो कैसे माइंड वॉश करता था। ये मुस्लिम का धार्मिक तो के बारे में जो बताता था वो तो ठीक है, लेकिन जो नफ़रत पैदा करता था, भारत के लिए नफ़रत पैदा करता था, वो कितना गलत था फ्रेंड्स। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आखिर उतना नफ़रत की भावना मुस्लिम लोग में ही ज़्यादा क्यों होते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको चेंज करने की थोड़ा ज़रूरत है। आपका शिक्षा का शुरुआत यदि मदरसा से होता है तो उस मदरसे में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, वहाँ वो देश प्रेम की भावना सिखानी चाहिए ताकि लोग देश प्रेम को सबसे पहले रखें और जिस देश में जन्म लिए हैं उस देश का सम्मान करें, उस देश का इज्जत करें, उस देश के बारे में सोचें कि वो कैसे देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं मतलब ऐसा शिक्षा फिर क्यों लेते हैं कि मतलब इस देश को मतलब सत्यानाश करने पे उतारू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वैसे मौलवी तक जाए, अरशद मदनी जी के पास जाए जो बहुत बड़ा मौलवी हैं, और उनको थोड़ा सा अपने सिस्टम के बारे में फिर से सोचें और ये मतलब कि वैसे मदरसों की पहचान करें जहाँ पे सिर्फ कट्टरता सिखाई जाती है। क्योंकि इस्लामी शिक्षा सिर्फ देने से नहीं होगा, इस्लामी शिक्षा भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कट्टर होता है, लेकिन मतलब कि ज़्यादातर ऐसा ही सिखाया जाता है जो कट्टरता की भावना ज़्यादा उनमें भरा जाता है। और आपको भी पता है कि किसी भी बच्चे को स्टार्टिंग जो शिक्षा होता है, स्टार्टिंग जो शिक्षा का जो अच्छा बीज होता है जो उनके माइंड में डाला जाता है वो अच्छा होना चाहिए, पूरा देश के प्रति होना चाहिए। आप इस्लाम सीखते हैं, इस्लाम की शिक्षा लेते हैं, सही है, कुरान की तालीम लेते हैं, सही है, लेकिन वो अच्छे होना चाहिए, मतलब कि वो देश से हट कर होना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ कि जो मदरसा है वो मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि होता है ना कि इसको एक चुपके से चला रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रेम, सारे से कनेक्ट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे तालीम कर रहे हैं, वो पूरा मतलब क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, और बहुत बहुत धन्यवाद।